हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पीजी कोर्सेज 2025-26 हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की। उसका जो यूईटी है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके थ्रू की आप यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस में पीजी कोर्सेज में जितने भी पीजी कोर्सेज हैं या उनसे जो एफिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, उन सभी में एडमिशन्स के लिए जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाता है, उसके सिलेबस के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे, जो सिलेबस देखेंगे हम किस कोर्स का सिलेबस देखने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बीएड का सिलेबस। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल और केवल हम बीएड के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी जो है बीएड में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यानी यूईटी दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे इसी सिलेबस से आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो हम सीधे सिर्फ बात करने वाले हैं बीएड के सिलेबस को। हर वीडियो में अगर आपकी अलग अलग वीडियो आती है सिलेबस को लेकर, तो हर वीडियो में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का जो है सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हर कोर्स का सिलेबस मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी आपको पता ही है भैया, एक ही वीडियो में मैं सारा सिलेबस तो वैसे भी कवर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो हर कोर्स के सब्जेक्ट की जो है सेपरेट वीडियो यहाँ पे लेके आएंगे। तो सिलेबस फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2025, तो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएड का सिलेबस, देखो एज पर इंफॉर्मेशन वाउचर 2025-26 जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उसमें 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपके 3 पार्ट्स होंगे। तो जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उसके 3 पार्ट्स होंगे। पार्ट्स 1 में आपके जनरल साइंस यानी सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे और सामान्य बुद्धि के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पार्ट्स 2 में आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि जो सामान्य हिंदी या सामान्य इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। और ये मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी तो उसी टाइम जब फॉर्म फिल कर तो उस टाइम आपको समझा दिया था। लैंग्वेज में से जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें से आपको लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या तो आप हिंदी चूज़ कर लेंगे या इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसी का पेपर आपके पास में पार्ट 2 में आएगा। जैसे हम हिंदी करेंगे तो हमारे पास हिंदी का ही आएगा, और इंग्लिश करेंगे तो लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश का ही आएगा। ठीक है, जो पार्ट 3 है इसमें विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण कला विज्ञान कॉमर्स के क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे कि मैं साइंस वाला हूँ, और क्योंकि आपको पता है भाई, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे आप साइंस वाले हैं तो पार्ट 3 में ना आपके पास में साइंस के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आपके पास में आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अभ्यर्थी को जो लैंग्वेज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंग्वेज का जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश, इसमें से किसी एक का चयन करना होगा। और जो भाग थर्ड है इसमें आपका जो स्ट्रीम है, जैसे जो साइंस स्ट्रीम वाला होगा वो साइंस सेलेक्ट करेगा, और जो आर्ट्स या कॉमर्स वाला है वो अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा। जो विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण हुआ है वो 3 प्रकार का होगा। इसमें देखो साइंस है, कॉमर्स एंड आर्ट्स है, तो इन तीनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं साइंस स्ट्रीम वाला हूँ तो मैं यहाँ पे साइंस चूज़ कर लूँगा, अगर मैं आर्ट्स वाला हूँगा तो मैं आर्ट्स चूज़ कर दूँगा, और अगर मैं कॉमर्स वाला हूँ तो कॉमर्स चूज़ यहाँ पे मैं कर लूँगा। प्रत्येक विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण के प्रश्न पत्र स्नातक स्तर के 3 वर्गों के अनुसार होंगे। अभ्यर्थियों को तीनों में से एक, जिसमें से उसने यूजी यानी ग्रेजुएशंस कंप्लीट करी है, उसका चयन करना होगा। और इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे यहाँ से, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होगा। ठीक है, जो विशिष्ट अभियोगिता परीक्षण है उसमें कला में 50 क्वेश्चंस, कला संकाय के जो विषय होंगे जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी आदि से संबंधित यहाँ पे संबंधित बुनियादी ज्ञान एवं अभिरुचि पर यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है साइंस वाला, जैसे उसमें
उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ आज से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तीसरा जो कॉमर्स वाला है उनके कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो जिस स्ट्रीम का होगा केवल उसको उसी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना पार्ट 2 में, और उससे संबंधित क्वेश्चंस जो है उसके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। सभी विषय जो कला, साइंस एवं कॉमर्स है, इसकी जो पाठ्य वस्तु है हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा अनुमोदित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये था बीएड का जो सिलेबस। तो बीएड के सिलेबस में जो क्वेश्चंस होंगे 3 पार्ट्स में यहाँ पे रहेंगे। पहला पार्ट्स जो कंपलसरी है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में जो है जो स्ट्रीम के अनुसार जो है पार्ट 2 में लैंग्वेज का होगा। जो भी ये भी देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 कंपलसरी है, जिसमें कि पार्ट 1 तो आपके लिए सेम रहेगा। पार्ट 2 आप जो है अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। या तो आप जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया तो आपके पास में पार्ट 2 में हिंदी आएगी। यदि आप इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं तो पार्ट 2 में आपके पास में इंग्लिश आएगी। ठीक है, यानी बेसिक जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश ग्रामर, उससे संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें कि पैराग्राफ्स वगैरह पैसेज दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। और पार्ट 3 का जो आपका है, पार्ट 3 हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रहने वाला है। जैसे जो साइंस वाला होगा वो साइंस यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, जो आर्ट्स वाला है वो आर्ट्स सेलेक्ट करेगा, जो कॉमर्स वाला होगा वो कॉमर्स सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 1 तो सबका सेम रहेगा। पार्ट 2 जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है। अब हिंदी ये चूज़ करेंगे तो हिंदी आएगा, इंग्लिश चूज़ करेंगे तो इंग्लिश आएगा। जबकि जो पार्ट 3 है, इसमें भी आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये है 3। और इसमें जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, पार्ट 2 से जो है 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। पार्ट 2 से 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो है सिलेबस 2025 जो है यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पिछले साल का बीएड का पेपर्स अगर मुझसे मिलता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा, किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं बीएड में, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो फॉर्म इसमें भरे जा रहे हैं, तो टाइम से आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, टाइम से आपको फॉर्म यहाँ पे फिल कर देना है, जिसकी कि लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए कब है, तो वो देख लेना वहाँ पे लास्ट डेट कब है। उस लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है।